Hi, Namaskaram, welcome back. This is the last chapter of Sadhana Padas. So Sadhana Padas ended right now. Mahashivratri has ended, culmination has ended and everything is done. So in this particular video, I'll be sharing about कि कैसा रहा मेरा जो लास्ट मंथ का एक्सपीरियंस है। फेब्रुआरी मंथ में तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था कि कैसा रहा था मेरा फेब्रुआरी मंथ, बट इन द मार्च जो भी 15-20 दिन बचे हुए थे उस वीडियो के बाद, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा था। तो फर्स्ट डे ही ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जो हम सिखा रहे थे ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एक जिग था जिसको हम सिखा रहे थे लोगों को। तो पहले दिन हमने किया, दूसरे दिन मुझे तुरंत उन्होंने बुलाया कि जो कंटेंट क्रिएटर वगैरह आए हुए हैं उनको सिखाना है, आ जाओ आप। तो मैं कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। फिर मैं वहाँ पे गया। जब मैं वहाँ पे गया ना, तो फिर काफ़ी लंबा टाइम खींच गया वहाँ पे। और वापस जब मैं ऑफिस गया तो ऑफिस में थोड़ा सा लेट हो गया था, और मेरा जो कोऑर्डिनेटर था उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या हुआ, कहाँ थे, सुबह आए क्यों नहीं लेट कैसे हुआ, यहाँ पे श्रीराम अन्ना वेट किए हुए हैं आपको, पर आप आ नहीं रहे। तो ऐसा वाला सीन हो गया था। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मिस हो रही थी। कुछ ये हो रहा था तो ये नहीं हो पा रहा था। तो देयर वर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स वर हैपनिंग। तो इसमें ना मज़ा भी बहुत आ रहा था, पर चीज़ें मैनेज हो नहीं पा रही थी ठीक से। अब मैं इस प्रॉस्पेक्टिव से इस चीज़ को अप्रोच कर रहा था कि अगर मैं फ्यूचर में वॉलंटियरिंग करूँ, एज एन पूर्णांगा के तौर पे आऊँ, तो फिर ये सारी चीज़ें मेरे लिए अवेलेबल होंगी, पर उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना अभी आ रहा है। क्योंकि एक बार आप एक चीज़ को कर लेते हैं ना, फिर दोबारा वो चीज़ मज़ा नहीं आता उस चीज़ को करने में। तो पहली बार जो भी चीज़ हो रही है ना, तो आई थॉट कि लेट्स गो फॉर दैट एंड एन्जॉय दैट। सो उस के चलते ना, जो भी मेरा सेवा का एस्पेक्ट था उसमें मैंने थोड़ा सा कम एफर्ट दिया। बट कहीं ना कहीं क्योंकि मेरा सेवा जो ई मीडिया में था, और आप कहीं से भी कर सकते थे सेवा, तो जो भी टाइम मिलता था ना, दे यूज़ टू मैसेज मी, ईमेल मी कि अन्ना कहाँ पे हो आप ये चीज़ अभी तक क्यों नहीं किया, अभी कर लो। क्योंकि मेरा काम ऑनलाइन ही होता था, तो आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी काम कर सकते थे। तो कभी मैं रात को खाना खा रहा हूँ, ओपन डाइनिंग चल रहा है, खाना खा रहा हूँ, लोग भीड़ बहुत है, और उसमें भी मुझे कॉल आ रहा है कि अन्ना ये वाला चीज़ पेंडिंग बढ़ा हुआ है, बस कर दो आप। फिर मैं अभी वहाँ से फॉलोअप कर रहा हूँ इनको, अन्ना ये वाला चीज़ पेंडिंग बढ़ा हुआ है आपका, ये नहीं किया आपने। तो ये सारा चीज़ मेरा चल रहा था ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक भी काम चल रहा है, और सडनली दे आर गिविंग वर्क और यू हैव टू फॉलो अप द वर्क। तो ये सारा चीज़ हो रहा था ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। और इन सब के दौरान ना, आई हैड टू गो टू शिवांग यात्रा एज वेल। शिवांग यात्रा सबसे इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, बिकॉज व्हेन आई ट्रेक द 7th हिल फॉर वेरी फर्स्ट टाइम ना, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट एट ऑल। शुरू में मैं जिन 3-4 जनों के साथ जा रहा था, दे यूज्ड टू गेट एग्जॉस्टेड इन द बिगिनिंग ओनली। वो बार कह रहे थे कि आराम से जाएंगे, खा पी के जाएंगे, चल के जाएंगे, पी के जाएंगे। पर ऐसा थोड़ी करते हैं यार। आप जब जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो एक होता है अपने अंदर, बट दैट इज़ व्हाट आई डिड नॉट फील इन देम। और ऐसा मैं ब्लेम भी नहीं कर रहा, बिकॉज दीज आर यंग पीपल्स ओनली। बट उनकी जो अपब्रिंगिंग है ना, जो सिटी वगैरह में काफ़ी रहे हैं, तो पहाड़ों में नहीं रहे, पहाड़ों में आप गए नहीं हो, तो कहीं ना कहीं इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू क्लाइंब द माउंटेन ओनली। और उनकी बॉडी आप नॉर्मली भी देखोगे ना, इट फील्स लाइक दे आर वेरी वीक। सो और यू कैन otherwise say as well that I might be better than them in terms of body wise, physicality wise, because I have spent my whole life in the jungles and all, and playing and then dancing and all that stuff. So I made sure that my body is doing all that kind of physical activity too much, so that अभी मैं अपने आप को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। स्ट्रॉन्ग एज एन फिजिकलिटी वाइज, वो मसल पावर नहीं कह रहा हूँ, स्ट्रेंथ की पावर नहीं कह रहा हूँ मैं। इन टर्म्स ऑफ एजिलिटी वाइज, इन टर्म्स ऑफ गोइंग थ्रू सर्टन चैलेंजेस वाइज, आई फील क्वाइट बैलेंस इवन आफ्टर गोइंग थ्रू द चैलेंजेस। तो ये चीज़ मेरे में था। तो जब हम पहाड़ चढ़ रहे तो मेरे लिए बहुत ईजी हो रहा था, बट कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आ रहे थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं आगे निकल जाता था, आई यूज्ड टू वेट फॉर देम टू कम। तो ऐसा ही हो रहा था। एंड देन समहाउ वी रीच्ड देयर टू द टॉप। एंड थ्रू आउट द जर्नी हमें एक दूसरे अन्ना मिले, उनके साथ ही बात करते करते गए, बहुत मज़ा आया। और रात के 3 बजे ऊपर पहाड़ी में ना, बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब ठंड अलग प्रकार का ठंड था पूरा। पर स्टिल हमें एक वहाँ पे झरना था जहाँ पे एक डिप लेके जाना था। उन्होंने हमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि सुबह आपको ठंड लगेगी, पर नेवर मिस दैट डिप, दैट झरना, उसके बाद ही जाना। पर इतना ज़्यादा ठंडा था, फिर भी हमने वहाँ पे डिप लिया। डिप लेने के बाद हम 7th हिल की चढ़ाई किए। चढ़ाई करने के बाद फिर हम वापस भी आ गए थे। एंड आफ्टर सर्टन पॉइंट हमने वहाँ पे इंतज़ार किया एक जगह पे, जहाँ पे सूरज उगने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि चढ़ाई रात को ही शुरू हुई थी।
शुरू में तो मैं डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि मुझे लगा था कि सिर्फ आश्रम वाले ही जाते हैं, पर जब मैं वहाँ पे जाके देखा तो इतने सारे लोग कंटिन्यूसली वो चढ़ाई कर रहे हैं, वो उतर भी रहे कंटिन्यूसली। सो देयर इज़ नो सिंगल मोमेंट इन टाइम जहाँ पे कोई लोग चढ़ नहीं रहा है फिर कोई लोग उतर नहीं रहा है, कंटिन्यूसली लोग जा रहे हैं। और बीच में हमें 2 कैजुअलिटी भी देखने मिले, कई लोग ऐसे साइड में पड़े हुए, ऐसा लगता था कोई मरा हुआ है या फिर मतलब एग्जॉस्ट हो गया पता नहीं। बट एक लोग को स्ट्रेचर में लेके आ रहे थे नीचे, और कोई तो एक मेरे सामने ऐसे गिरा, पता नहीं कुछ तो हो गया, ऐसे कहते हैं ना लकवा मार जाता है, ऐसा कुछ थर करते रहते, फिर उसको कुछ चाबी वगैरह पकड़ाते तो वो ठीक हो जाता। तो वैसा कुछ एक सीन भी हुआ था उसका, यहाँ पे सर पे लगा बहुत ज़्यादा चोट, क्योंकि वो पथरीला एरिया है ना वो पूरा, तो ऐसा वाला सीन था। ऊपर गए, नीचे आए, सुबह सनराइज़ देखा, और सनराइज़ देखने के बाद ना मैं तुरंत भाग के आ गया। दिस टाइम आई डिड नॉट वेट फॉर देम, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इनके साथ चल के आऊँ तो फिर मेरा बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं ना पूरा कूद के आ गया ऊपर से, पूरा भाग के आ गया। यूजुअली लोग डरते वैसे पैर ऐसे करके नीचे, मैं शुरू में वैसे ही चलता था मैं भी, क्योंकि मुझे मरना नहीं था वहाँ पे जाके, तो बहुत आराम से मैं धीरे धीरे करके उतरा। बट एक समय के बाद ना जब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, सुबह सब कुछ दिखने लगा ना, देन आई जस्ट रैन टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो फिर मैं भागते आ गया पूरा नीचे। फिर एक जगह पे ना वहाँ पे करीब 2 घंटे में रुकना पड़ गया। जी आधा घंटा तो मुझे लगा वहाँ पे पानी निकालने में, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बोतल पानी लेके गया था ना, आई वॉज डिहाइड्रेटेड। तो स्टिल मेरे में उतना एनर्जी था कि मैं कर पाऊँ पूरा जर्नी। तो एक ही बोतल पानी था मेरे में, उसने मैं ऊपर से नीचे आ गया था। बीच में 4th हिल जो था, वहाँ पे आने के बाद मैं सोचा कि यहाँ से थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, तो मैं वहाँ पे रुका, पानी थोड़ा सा पिया। उसके बाद जो पानी लेके आया था कोई अन्ना, फिर से उन्होंने कहा कि अन्ना मैं पानी पी सकता हूँ क्या, फिर मैंने उनको दे दिया, वो ही पी लिया। सो मोस्टली आई डिड नॉट गेट मच वाटर टू ड्रिंक, बट थ्रू आउट द जर्नी आई मैनेज दैट इन 1 बॉटल। बाद में जब नीचे आया तो फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली बॉडी थोड़ा सा हीट हो गया, डिहाइड्रेशन हुआ है, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं, बॉडी में अभी वाटर की कमी है फॉर श्योर। फिर बीच में एक ऐसा जगह आया जहाँ पे ना कभी 1 घंटे तक पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। अब इंसानों का ट्रैफिक जाम, सोच रहे हो, बाइक, कार, इन सब का पता है, क्योंकि इंसान ऐसे हटा के नहीं जा सकते, पर इंसान तो खुद हट के जा सकता है ना, पर फिर भी इंसानों का ट्रैफिक जाम ऐसा हो गया एक सिचुएशन पे, जहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा तक उतरना रुकना पड़ा। बट स्टिल समहाउ आई वाज अहेड ऑफ द पीपल, सो फॉर देम दे waited there for around 2 hours, but we managed to get out there from like in 1 hour only. तो 1 घंटे के अंदर में वहाँ से निकल गया। फिर मैं काफ़ी जल्दी यहाँ पे आश्रम में भी पहुँच गया। उसके बाद भाग के आ गया था पूरा, और पुंडी टेम्पल से आश्रम तक भी मैं चल के आ गया था। वो जिन ऑटो वोटो में कुछ करके आए, पर फिर भी मैं ये जो एक्स्ट्रा 2-3 किलोमीटर था ना, वो भी चल के आ गया था। तो ये सारा चीज़ जो था ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, खास करके जो ऊपर का यात्रा। उसके बाद महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि इतना अच्छा था ना, इतना मज़ेदार था। आई वुड से कि दिस इज़ द बेस्ट लाइक डांस दैट आई हैव डांस्ड एवर इन माय लाइफ। तो रात भर आप डांस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, फिर डांस कर रहे हो, फिर मेडिटेशन कर रहे हो, फिर डांस कर रहे हो, और ऐसे रात आप ख़त्म हो रही है। तो इट इज़ लाइक व्हेन यू गो फॉर अ पार्टी and how you do it. This is a party for a spiritual people, I would say. This is so much fulfilling कि अब फिर रात को 12 बजे बैठो एंड सदगुरु के साथ मेडिटेशन करो, फिर नाचो, फिर सुबह 3 ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करो, और रात भर जागना ना, वो खुद में ही एक बहुत मज़ेदार बात होती है। और यहाँ पे रात भर गाना चल रहा है, नाच डांस चल रहा है, और साथ में मेडिटेशन चल रहा है। तो दिस इज़ कंप्लीट फुल पैकेज ऑफ थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग। तो और साथ में एक खुशी भी है कि साधना पादा ख़त्म हो गया, और एक दुख भी है कि हम यहाँ से अभी वापस खुद एक दूसरे से नहीं मिलने वाले। तो जो ना सबके अंदर था वो सब निकाल रहे थे उसी सिचुएशन पे। तो सबके अंदर डांस ना बहुत अलग प्रकार का निकाल रहा था। शुरू में मैं ना जो नाच के तो मेरी जो टी-शर्ट थी पूरा इतना गीला हुआ कि जैसे मैं अगर निचोड़ूँ ना तो उसमें पानी में निचोड़ा भी और पानी निकला भी, मस्त पूरा ऐसे धुर्र करके पानी निकल रहा है। तो फिर उसके बाद ना मैंने एक जैकेट लिया हुआ था, उसको मैंने पहन लिया बिकॉज रात को ठंड लगी। बट लेटर हाफ ऑफ द टाइम देन जब फिर से डांस उन्होंने कहा कि करते हैं ना, तो फिर मैं कहा ठीक है करते हैं। और क्योंकि मैं जो जैकेट पहना हुआ था उसको पहन के डांस नहीं कर सकता था, क्योंकि उससे और ज़्यादा स्वेट निकलती, तो मैंने ये गीला जो टी-शर्ट था उसको मैंने पहना, उसके बाद डांस करा, और सुबह तक ना वो गीला टी-शर्ट ही सूख गया था। तो पहले तो सूखा टी-शर्ट पहन के मैंने गीला किया डांस करते करते, फिर डांस करते करते वो गीला टी-शर्ट भी सूख गया, क्योंकि बाय द टाइम इन द मॉर्निंग ना वो ह्यूमिडिटी कम हो गई थी, और उसके चलते ना वो क्या बोलते हैं वो वाटर कंटेंट कम हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो शायद एनवायरनमेंट ही वो वाटर सोख लिया मेरे शरीर से। तो सुबह तक डांस करते करते
सूख गया था और उतना ज़्यादा पसीना भी नहीं निकल रहा था, मज़ा भी आ रहा था। तो ऐसे करते करते सुबह 5 बजे तक चीज़ें ख़त्म हुई और 5 बजे के हम वापस रूम में आए। उसके बाद तो बस कल्मिनेशन का वेट था। आई कुड हैव मेड अ वीडियो ड्यूरिंग दैट टाइम, पर मैं कल्मिनेशन के लिए रुका हुआ था। कल्मिनेशन में खास कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं, नॉर्मली बातचीत ही हुआ। शुरू में हम सुबह को आए, फ़ोटो खींचे। आई थिंक 800 करीब लोग होंगे वहाँ पे। तो सूर्यकुंड में एक फ़ोटो लिया, पता नहीं उन्होंने अभी तक क्यों भेजा नहीं वो फ़ोटो, बट फ़ोटो लिया और एक दूसरे के साथ बहुत सारे फ़ोटो ले रहे थे लोग। मैं उतना ज़्यादा फ़ोटो का शौकीन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आ गया था वहाँ से वापस। तो ये सारा चीज़ जो था वो दैट इज़ हाउ साधना पादा एंडेड। बट समहाउ व्हेन इट कम्स टू द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जो जिसके लिए मैं आया था वो मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो नहीं रहा था, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ना वो काफ़ी ज़्यादा दोस्त बन गए थे और एक नेचुरल माहौल बन गया था, जहाँ पे अब नॉर्मली दोस्तों के साथ अपने टाइम स्पेंड करते हो, घर जाते हो, वापस आते हो, ऑफिस जाते हो, चिल करते हो, मज़ा करते हो, मस्ती करते हो। जो स्कूल कॉलेज वाली लाइफ थी ना वो वैसी हो गई थी। तो ये जो साधना वाली चीज़ थी ना, जो तब मुझे यकीन हुआ जब मैं वापस घर गया। एंड दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।